पोइट्री दिल से में आज हम सब रूबरू होंगे जौहर की चौथी चिंगारी से। तीसरी चिंगारी में हम सब ने सुना कि किस तरह रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आतुर हो चुका था और वह चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ राजा रतन सेन आखेट के लिए निकल गए थे और इसी आखेट में शुरुआत हुई थी उनकी बर्बादी की, जहां उनकी एक छोटी सी भूल से पूरा चित्तौड़ हाहाकार कर उठा। आइए सुनते हैं जौहर की चौथी चिंगारी आखिर क्या हुआ था, क्या थी राजा रतन सिंह की वो भूल। राजा रतन सिंह आखेट खेलने जब वन में निकलते हैं तो बड़ी दोपहर थी और इतनी विकराल दोपहर की इतनी अच्छी चित्रता की है श्याम नारायण पांडे जी ने। आइए सुनते हैं। दोपहरी थी, ताप बढ़ा था, पूर्व जन्म का पाप बढ़ा था, जल थल नभ के सिर पर मानो दुर्वासा का साप चढ़ा था, वृत बिंदु सा भासमान था, तप्त तवेसा आसमान था, दोपहरी के प्रखर ताप में जलता जगदावा समान था, स्वयं ताप से बिकल भानु था, किसी तरह किरणें जीती थी, उतर उतर कर अंबर तल से सरसरिता में जल पीती थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मानो सूरज की किरणें भी ज़मीन पर उतर कर पानी पीने को व्याकुल हो रही थी। ऊपर नभ से आग बरसती, नीचे भू पर आग धधकती, दिगंत से आग निकलती, लू लपटों से आग भभकती। बैठे मृग जल हेर कहीं पे, तृषित हरिण तरु घेर कहीं पर, जीव निकाल चिड़ छाया में हाँफ रहे थे शेर कहीं पर, धूल कणों से पाट रहे थे अंबरतल विकराल बवंडर, तृषित पथिक के लिए बने थे उसर पथ के काल बवंडर, तपी रेह से भर देते थे जग की आंखें क्रुद्ध बवंडर, पथ में कहीं पड़े तरुवर तो कर लेते थे युद्ध बवंडर। दिनकर कर में आग लगी थी, सरिता सर में आग लगी थी, जग में हाहाकार मचा था, बाहर घर में आग लगी थी। दोपहरी में जग की ताप से सारा जग था दुख झेलता, अरावली के घोर विपिन में एक वीर आखेट खेलता। इतनी भरी दोपहर में जब राजा रतन सिंह आखेट खेलने निकलते हैं, जब पूरी धरती प्यास से व्याकुल हो पड़ी थी, उस वक्त उनका आखेट क्या रूप लेता है वो सुनते हैं। गमन वेग से कांप रहा था, वज निरंतर हाँफ रहा था, पर सवार पीछे शिकार के बार बार पथ नाप रहा था। आग सदृश तपती उसकी असी, गर्मी से भी अधिक गर्म थी। राजा की तलवार गर्मी से भी ज्यादा गर्म थी। असी का मतलब होता है तलवार। चोट भयंकर करती पर वह किसलय से भी अधिक नरम थी। लचकीली थी, लचक लचक कर नर्तन पर नर्तन करती थी। चीर चीर कर वीर पंक्ति वह पद करतन करतन करती थी। पीछे प्यासे मृग दंपत्ति के वही पड़ी तलवार दुधारी, गिरती है कि टाप शिला पर उड़ उड़ जाती थी चिंगारी। राजा दो हिरणों का शिकार कर रहे थे जो कि दंपत्ति थे। चपल चौकड़ी भर भर कर वह उड़ता कस्तूरी मृग जोड़ा, रतन सिंह ने उसके पीछे छोड़ दिया अपना घोड़ा। कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के झुरमुट में, कभी पहाड़ों के दरियों में, कभी समा जाते खुरकुट में, कभी शिखर पर कुलाचते थे, कभी रेंगते पथ महान पर, कभी सामने ही व्याकुल से, कभी उड़े तो आसमान पर। मृग दंपत्ति पर, रतन लक्ष्य पर, इधर उधर वन जीव भागते, शेर तेंदुए बाघ रीछ सब वन 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 विकल अतीव भागते। पर सवार को ध्यान न कुछ भी, पर सवार को ध्यान न कुछ भी औरों के छिपने भगने का, केवल उसको ध्यान लक्ष्य पर ठीक निशाने के लगने का। राजा को कुछ भी ध्यान नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ अपने शिकार पर था। दोनों की आंखों से टप टप दो दो बिंदु गिरे आंसू के, सूख गए पर हाय वहीं पर सन 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 बहने से लूके। दोनों ने रावल से मांगी मौन मौन भिक्षा प्राणों की, क्षण भर भी पूरी न हो सकी पर इच्छा उन म्रियमाणों की। एक हाथ मारा सवार ने, दोनों दो दो टूक हो गए, चीख चीख वन की गोदी में धीरे धीरे मूक हो गए। मृग सोड़ित के फव्वारों से मही वहां की लाल हो गई, हाय क्रूर तलवार रतन की, दो प्राणों की काल हो गई।
तुरंत किसी ने कानों में यह धीरे से संदेह सुनाया, इतने श्रम के बाद अभागे जीवन का बस अंत कमाया। जब राजा रतन सिंह के तलवार से उन दोनों मृग दंपत्ति की हत्या हो गई तो वहाँ की जो धरती थी वो खून से लाल हो गई, जबकि वो दोनों मृग दंपत्ति ने अपनी मूक भाषा में राजा रतन सिंह से प्राणों की भिक्षा मांगी थी, जो कि उन्हें मिल न सकी। पर जब उनकी हत्या हो गई तो वन देवी ने श्राप दे दिया राजा रतन सिंह को, और वो श्राप क्या था? तो हत्या यह क्या न करेगी, राजपूत बलिदान करेगी, यह घर घर ब्रह्मांगिनी लगाकर सारा पुर वीरान करेगी, चिता पद्मिनी की धधकेगी, सारा अगजग कांप जाएगा, साथ जलेगी वीर नारिया, महाप्रलय भव भांप जाएगा। विरह पद्मिनी के कानों से सुनकर है पर रह न सका वह, गिरा तुरंत मूर्छित भूतल पर, विरह वेदना सह न सका वह। कहीं म्यान शमशीर कहीं पे, कहीं कुंत तो तीर कहीं पर, बिखर गए समान रतन के, कहीं ताज तोड़ीर कहीं पर। घोड़ा चारों ओर रतन के चक्कर देकर लगा घूमने, सजल नयन से मूर्छित प्रभु को सूंघ सूंघ कर लगा चूमने। ऐसी जैसे ही उन्होंने सुना कि पद्मिनी से उनका विछोह आने वाला है, ये श्राप उन्हें मिल गया है, वैसे ही राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनका घोड़ा उनके चारों ओर घूमने लगा। पर इतने में ही गुप्तचर वहां आ पहुंचे जो घोड़े के प्राणों के प्यासे थे। इतने में ही पीछा करते आप पहुंचे अरिक्रूर गुप्तचर, चपलासी चमकी तलवारें, भीड़े वाज से शूर गुप्तचर। हाय थका था दौड़ने से, पर सबको चकनाचूर कर दिया, गुप्तचरों को क्षण भर में ही भागने को मजबूर कर दिया। एक दूसरी टोली आई, बोल दिया धावा घोड़े पर, पड़े अश्व सोड़ित के छींटे पर्वत के रोड़े रोड़े पर, मार डालने को घोड़े को था उस बैरी दल का दावा, साफ साफ बच जाता था पर घोड़ा काट काट कर कावा। हाय गिरी तलवार किसी की, घोड़े की अगली टांगों पर, खड़ा हो गया वीर तुरंगम, शक्ति लगा पिछली टांगों पर। एक गुप्तचर ने घोड़े की अगली टांगों पर वार कर दिया। जैसे ही उसकी अगली टांगे कट गई, वो अपनी पिछली टांगों पर पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो गया। ये लो पिछली टांगों से भी उलझी अरकी क्रूर कटारी, हाथ तुरंग के करुण नाद से कांप उठी वन की भूसारी। है का काम तमाम अचानक पलक मारते वहीं हो गया, कातर आंखों से स्वामी की ओर देखता वहीं सो गया। उस घोड़े को मरे न जाने कितने दिन वत्सर युग बीते, किंतु आज भी उसी बज्ज के वीर गान हम गाकर जीते। जब घोड़ा अंतिम सांसें लेकर वहीं सो गया, अपने स्वामी के समक्ष सो गया, तब राजा रतन सिंह कुछ कर न पाए। जो हो पथिक कर्म का फल तो जीव जीव को मिलता ही है, निरपराध बुद्ध महापाप से विधि का आसन हिलता ही है। वीर सती ने जिस रावल को अपनी फुलझड़ियों से बांधा, अरि के गुप्तचरों ने उसको लोहे की कड़ियों से बांधा। गुप्तचरों ने घोड़े को मारने के बाद राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। उधर पथिक रवि ने लाली से तुरंत छिपा ली शोणित लाली, रजनी ने भी डाली उस पर अंधकार की चादर काली। दृश्य देखने को लालाई, जगमग जगमग तारे आए, देख न सके गगन से जब तब ओसों के मिस भूपर छाए। बोल उठा योगी से राही, रावल का क्या हाल हुआ, क्या अनमोल रतन को पाकर खिलजी माला माल हुआ। अब आगे की कहो कहानी, बैरी का दरबार कहो, साथ रतन के उस उत्पाती खिलजी का व्यवहार कहो। उठी बिकल तुलसी की माला, फिर पुजारी बोल उठा, खिलजी का निसीम गर्व सुन राही का मन डोल उठा। किंतु कथा की बीच बोलने का उसको साहस न हुआ, खिलजी को उत्तर देता पर गत प्राणी पर वच न हुआ। इतनी कहानी सुनने के बाद जो पथिक था वो सन्यासी से कहता है कि राजा रतन सिंह के साथ क्या व्यवहार किया खिलजी ने, ये कहानी आगे कहो। क्या व्यवहार किया उसने, कितना कष्ट दिया उन्हें, आगे रानी पद्मिनी के साथ क्या हुआ, ये कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। हम सब भी ये कहानी ज़रूर सुनेंगे जौहर की 5वीं चिंगारी में। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे आगे बढ़ाइए, पोएट्री दिल से के साथ बने रहिएगा। और अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये कविता पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें।